हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चले अब हे भक्तों, वंदना करेंगे हम, मिलके हम ईश की जय जयकार गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा ईश आ रहा, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमें व्यक्तिगत अनुभव के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए प्रभु हमसे आह्वान कर रहे हैं। प्रभु अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहे हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम भी हमारी तरफ से प्रभु के लिए हमारे हृदय में जगह तैयार करें। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है अध्याय 31:3 में, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। प्रभु कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। प्रभु आगे कहते हैं, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय में अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। तो प्रभु अपनी तरफ से हमारे साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए या और मधुर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम भी हमारा हृदय प्रभु के लिए खोलें। आगे प्रभु कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं होगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाई से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। एक प्रकार से प्रभु जो भी रुकावटें हमारे रिश्तों में आ रही है, प्रभु और हमारे बीच में उन सभी को मिटाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आइए हम हमारे हृदय प्रभु के सामने खोलें। प्रभु हमारे हृदय रूपी जमीन को, भूमि को तैयार करे, ताकि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में प्रभु के वचन अंकुरित हो सके, 100% फल उत्पन्न कर सके, ताकि हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, दूसरों के लिए सुसमाचार बन जाएं। जाने अनजाने हम प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं। बहुत बार हमने हमारे हृदय को पत्थर जैसा कठोर बना के रखा है। प्रभु आज हमसे कहते हैं, अपना हृदय मेरे सामने खोल दो। आइए हमारे हृदय को प्रभु की ओर उठाएं, पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। प्रेम करने को सिखाया, दुश्मन को प्यार दिखाया। पापों के गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्दों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर। महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं। महिमा हम सब गाते हैं, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग माता जगदीश्वर। गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान। मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन है। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुन कर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है। पावन
आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपने प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय इस लोक में लगा रहे जहाँ सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्या 19 से 23। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु महल प्रबंधक शेबना से यह कहता है, मैं तुमको तुम्हारे पद से निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे स्थान से हटा दूंगा। मैं उसी दिन हिजकिय्याह के पुत्र एलयाकीम को बुलाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा परिधान और तुम्हारा कमरबंद पहनाऊंगा। मैं उसे तुम्हारा अधिकार प्रदान करूंगा। वह यरूशलेम के निवासियों का तथा यूदा के घराने का पिता हो जाएगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रख दूंगा। यदि वह खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकेगा, यदि वह बंद करेगा तो कोई खोल नहीं सकेगा। मैं उसे खूंटे की तरह एक ठोस जगह पर गाड़ दूंगा। वह अपने पिता के घर में एक महिमामय सिंहासन बन जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी। मैं स्वर्गदूत के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। तेरे अपूर्व प्रेम और सत्य प्रतिज्ञा के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु तेरा प्रेम चिरस्थायी है,
अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। प्रभु महान है, वह दीनों पर दया दृष्टि करता और घमंडियों से मुख फेर लेता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। अपनी सृष्टि को संभालने की कृपा कर। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 वचन संख्या 33 से 36। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। कितना अगध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान। कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। कौन प्रभु का मन जान सकता है? कौन उसका परामर्शदाता हुआ? किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है और इस प्रकार वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सकता है? ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा, स्रोत तथा लक्ष्य है। उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आनंद के साथ हाथ मिलाकर, डफली बजाकर, तबला बजाकर, खुशी के साथ हम गाए सभी यीशु का नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं,
आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह न बताओ कि मैं मसीह हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैं प्रारंभ में ही आपसे कहा हूं कि प्रभु आज हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभु का अनुभव करने के लिए और प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाने के लिए, कायम करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आज प्रभु अपने शिष्यों के साथ कैसर या फिलिपी प्रदेश पहुंचते हैं। उस समय कैसर या फिलिपी एक ऐसा स्थान था या ऐसा प्रदेश था जहां पर बहुत सारे लोग बाहर से व्यापार करने आते थे। वो एक प्रकार से व्यापार का केंद्र था, और जब लोग बाहर से व्यापार करने आते थे विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न देशों से, तो वहाँ आकर बहुत सारे लोग बस गए थे। और जब विभिन्न प्रकार के लोग वहाँ बसने लगे तो अपने देवी देवताओं को भी लेकर आए, अपने विश्वास को लेकर आए, और इसलिए वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर या देवी देवताओं के चबूतरे बनाए गए थे। और इसी ऐसे स्थान पर प्रभु अपने शिष्यों के साथ पहुँचते हैं। वह व्यापार का केंद्र है। बहुत सारी सांसारिकता की रास लीलाएं वहाँ पर है। भोग विलास का केंद्र है, आस्था का केंद्र है और व्यापार का केंद्र है। ऐसे स्थान पर प्रभु पहुंचकर अपने शिष्य से पूछते हैं। एक प्रकार से प्रभु ये जानना चाहते थे कि आप 3 साल से या 2 साल से मेरे साथ रह रहे हो, आपने क्या अनुभव किया। एक प्रकार से प्रभु फीडबैक लेना चाहते हैं और कहते हैं कि मानव पुत्र कौन है और इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। और शिष्य लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। और प्रभु फिर अपने शिष्यों से व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। इतने दिनों से, इतने सालों से आप मेरे साथ रह रहे हो, आपने क्या अनुभव किया। तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। और सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पेत्रुस कहता है कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पेत्रुस इसकी घोषणा करता है। और प्रभु उनसे कहता है, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो। यह किसी निरे मनुष्य नहीं किंतु स्वयं ईश्वर ने, मेरे पिता ईश्वर ने आपके ऊपर प्रकट किया है। आप पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि जो घर चट्टान पर बनाया हुआ रहता है वह मजबूत रहता है। कितने भी आंधी तूफान या किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह घर सुदृढ़ बना रहता है। इसी प्रकार प्रभु पेत्रुस से कहता है कि सिमोन पेत्रुस अर्थात आप चट्टान, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया की नींव रखूंगा। आज प्रभु हमसे आह्वान कर रहे हैं कि हम या हमारा रिश्ता प्रभु के साथ किस प्रकार है। क्या हम पेत्रुस के समान व्यक्तिगत रूप से प्रभु को कह सकते हैं कि आप हमारे ईश्वर है, आप हमारे मुक्तिदाता हो, आप ईश्वर के पुत्र हैं। जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। क्या हम हमारे जीवन में ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? क्योंकि आज के जो वर्तमान समय है,
बहुत सारे लोग हैं हमारे चारों ओर। एक प्रकार से बहुत सारे लोग सांसारिकता में बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार हम मोबाइल भी खोते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, पर हम कौन सी बातें देखना पसंद करते हैं या कौन सी बातें हम सुनना पसंद करते हैं। हमारे चारों ओर अन्य विश्वासी लोग हैं, अनेक विचारधाराओं के लोग हैं, किंतु हम कौन सी विचारधारा स्वीकार करना चाहते हैं? क्या हम प्रभु को हमारे जीवन में पहला स्थान देने के लिए तैयार हैं, कि प्रभु से कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ प्रभु आप हमारे ईश्वर हैं और हम आप पर भरोसा रखते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20:6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। नबी होशे का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 19 के द्वारा प्रभु का वचन कहता है, मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। तो प्रभु अपनी तरफ से हमें अपनाने के लिए तैयार है। वह कह रहे हैं कि मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। क्या हम प्रभु को अपनाने के लिए तैयार हैं? आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगे। प्रभु का वचन कहता है कि मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगे। जिस प्रकार में प्रस्तावना में कहा कि प्रभु हमें व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है और इसलिए कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के द्वारा प्रभु कहता है कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। प्रभु आगे कहता है, इसकी जरूरत नहीं होगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे बड़े सब मुझे व्यक्तिगत रूप से जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु अपनी तरफ से तैयार है हमें स्वीकार करने के लिए। हम जैसे हैं वैसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, किंतु हमारे लिए प्रश्न है, क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को पहला स्थान देने के लिए तैयार हैं? क्या हम एकमात्र ईश्वर के रूप में प्रभु को अपनाने के लिए तैयार हैं? आइए हम कुछ देर मौन हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से कृपा मांगे। प्रभु हमें शक्ति दे ताकि हम संपूर्ण हृदय से आपको एकमात्र ईश्वर के रूप में हमारे स्थान में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में स्थान दे सकें। प्रभु हमें कृपा दे कि हम हमारे जीवन में सबसे बढ़कर प्यार प्रेम कर सकें। आमीन। आइए हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ।
वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, सिमोन पेत्रुस ने निष्ठापूर्वक यीशु को जीवंत ईश्वर के पुत्र में प्रकट किया। इसलिए यीशु ने उसे चट्टान कहा और उस पर अपनी कलीसिया बनाने का वादा किया। हम भी प्रभु यीशु को जीवंत ईश्वर का पुत्र मानकर उनके द्वारा पिता ईश्वर से अपनी सब ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया का मार्गदर्शन ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कर सकें एवं सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को पवित्रता तथा सच्चाई के मार्ग पर ले चलें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु द्वारा स्थापित कलीसिया के सभी भूतपूर्व और वर्तमान संत पिता संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी कहलाते हैं। अतः वे संपूर्ण विश्व के क्रिस्तीय विश्वासियों पर यीशु की आशीष व कृपा बरसाते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने विविध कारणों से हमें दंडित किया है। हम उस दुष्टता के लिए उनके विरुद्ध दुर्भाव न रखें, ताकि नियत की शुद्धता तथा हृदय की उदारता के साथ प्रभु द्वारा आशीर्वाद पा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि इस तथ्य से हम विश्वस्त हो सकें कि प्रभु सदैव हमें क्षमा करता है और हम भय से नहीं बल्कि प्रेम से उस पर भरोसा रख सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस यूकरिस्ती समारोह में उपस्थित अपने सभी क्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम यीशु को जीवंत ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकें और उनकी शिक्षा अनुसार जीवन बिता सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त को एक उपहार के रूप में हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को अपनी कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। हमें कृपा प्रदान कर कि हम कलीसिया के सच्चे सदस्यों के रूप में तेरी सभी आज्ञाओं का अनुपालन करते हुए पवित्रता का जीवन बिताएं और सच्चे आनंद एवं शांति का अनुभव कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुति गान। उमंग भरी आवाज में हम करे प्रभु का स्तुति गान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाए उसका मंगल गान, गाए उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है वो अंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जयकार, करे हम जय जयकार। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है।
तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशो दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे अनुफार को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग ख्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरे मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल, यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको आनंद फार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरित प्रताप शहीदों और सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचना कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहन को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को जो तेरी सेवा करते परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु ख्रिस्त
और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हमारे हृदयों को प्रभु की ओर समर्पित करें। प्रभु हमारा पत्थर का हृदय निकालकर एक उपजाऊ भूमि वाला हृदय प्रदान करे, जहाँ प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सके। पूर्ण भरोसे के साथ हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु,
आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णतः नवीन बनाए और ऐसी सरगमी प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। हिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाए, गाए मन भाए, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के